मैं आज आपको हरियाणा के अंदर जो देव उठनी ग्यास मनाते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने इस पर्व को कैसे किन भावनाओं के द्वारा तैयार किया तथा किन भावनाओं को लेकर आगे बढ़ाया। इस पर्व के अंदर हमारे ज्ञानी जो बड़े बुजुर्ग थे वो मानते थे कि शुभ समय शुरू हो गया है। हमारे देवी देवता जो हमारे अच्छा सोचने वाले हैं, जो हमारे लिए शुभ कार्य चाहते हैं, वो उठ चुके हैं। तो हमें आगे वंश वेल बढ़ाने के लिए अब कार्य करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि देव उठनी ग्यास का जो साया है वो अणबूझ साया है। जिन बच्चों की उस दिन शादियां होती हैं वो बगैर बूझे ताजे होती हैं और वो हमेशा ही पुरानी कहावत है कि हमेशा ही चलती है तथा फलती फूलती है। देवउठनी ग्यास को हम जो जैसे जैसे पर्व मनाते हैं और जिस तरह से मनाते हैं उसका वर्णन मैं आपको आगे बताऊंगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहले हम अपने घरों को लीपते थे, सुंदर बनाते थे। पहले कच्चे फर्श होते थे, उनकी गऊ के गोबर से और मिट्टी से लिपाई होती थी। उसके अंदर जो रसोई होती थी उसमें कोई भी परिवार का इंसान जूते पहनकर चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाता था। बाहर से आते थे, घर की दहलीज पर चप्पल जूते निकालते थे, फिर घर के अंदर प्रवेश करते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों की ये मान्यता थी कि बाहर के कीटाणु, बाहर की गंदगी घर के अंदर न आए, ताकि हमारे बच्चों का या हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। वो बेशक अनपढ़ थे, उनके अंदर पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ज्ञानी बहुत थे। हर एक काम इतना सोच समझ के करते थे कि उसका कोई न कोई साइंटिफिक वे होता था। लेकिन उस समय इस बात को कोई नहीं सोचता था कि उनकी बुद्धि कितनी तीव्र है और वो अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ियों का कितना भला चाहते हैं। देवउठनी ग्यास से पहले लोग घरों की सफाई करके लीप पोत कर जो उनकी पवित्र जगह होती थी, जहां की जोत बत्ती लगाई जाती थी, वहीं पर गैरुए रंग से, मिट्टी की गैरू से पशुओं के खुर बनाते, पशुओं की पैड़ बनाते, इंसानों की पैड़ बनाते। उसके अंदर अच्छे अच्छे ओम का उच्चारण भी लिखते, राम भी लिखते। उनकी मान्यता थी कि हमारे देवता आज खुश हो जाएंगे और हमारे पशुओं में तथा इंसानों में कोई बीमारी नहीं आएगी तथा उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी, फले फूलेंगे तथा हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। इसीलिए एक निश्चित स्थान पर इंसानों की पैड़ बनाई जाती,
छोटे बच्चों की बनाई जाती, छोटे छोटे पशुओं के बनाए जाते, तथा उसके अंदर जो घर में पकवान बनता, खीर बनाते, हलवा बनाते, पूड़े उतारते और उसको उस जगह रखकर पूरा परिवार बैठकर पूजा करता, तथा पूजा करने के बाद उसे ढककर रख देते। फिर रात को फिर पूरा परिवार इकट्ठा होता और जोर जोर से उस बर्तन को बजाकर दैवी देवताओं को उठाते। सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था और उस समय अपने देवताओं को खुश करते थे कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे घर के इंसानों, पशुओं को धन धान्य से भरपूर रखना तथा इनकी जनरेशन आगे बढ़ाना। इसी पर्व को वो उस प्रात को उठा लेते थे और जो उसके नीचे खीर, हलवा या जो भी पकवान रखा होता था उसे गऊ को खिला देते थे। उसके बाद उस मोहल्ले की सारी लड़कियां इकट्ठी होकर घर घर जाती थी तथा एक बड़ा सा बर्तन लेकर अनाज लेती थी। प्रत्येक घर से एक बर्तन अनाज लेती, चाहे कोई गेहूं दे, चाहे कोई चने दे, चाहे कोई बाजरा दे, चाहे कोई कपास दे, जो जिसके घर में होता वो लड़कियां इकट्ठा कर लेती थी। फिर सारी लड़कियां, क्योंकि उस समय पैसे का बहुत अभाव था, इससे समाज की एकता, परिवारों की एकता, मोहल्ले की एकता, पन्ने की एकता एक ही रहती थी, क्योंकि सभी लड़कियां मिलजुल कर प्रत्येक घर में जाती तथा प्रत्येक घर से अनाज इकट्ठा करती। सभी अपनी बहन बेटियों को इज्जत तथा श्रद्धा की भाव से देखते थे तथा उनका सम्मान करते थे। जिस घर में शादी होती, ब्याह होता या किसी के यहाँ लड़का हुआ होता तो वहां से 2 बर्तन अनाज लेती थी, बाकियों से 1 लेती थी। फिर सभी उस अनाज को इकट्ठा करके बनिए की दुकान पर बेच के आती थी और उस अनाज से खील और खिलौने लेके आती थी। फिर जो बड़ी बुजुर्ग औरत होती थी उस मोहल्ले की, वो बैठ जाती थी और सभी के घरों में उन खील खिलौनों को बांट देती थी, क्योंकि उस समय पैसे का अभाव था, किसी को बाहर की चीजें खाने को नहीं मिलती थी। इसी बहाने से सबकी एकता भी दर्शाई जाती और सभी के बच्चों को खील खिलौने भी मिल जाते। बड़ी औरतें उन लड़कियों को, जो उनके घरों की जवान लड़कियां होती थी, हिदायत देती थी कि तुम इस अनाज को फला के पास बेच के आओ और फिर खील खिलौने लेके आओ। फिर वही बड़ी बुजुर्ग दादी उसमें बंटवारा करती थी। प्रत्येक घर के हिस्से में जितने खील खिलौने आते थे बड़ी खुशी से, बड़े चाव से लेकर आते तथा सभी बच्चे, बूढ़े जवान कहते, आज देवउठनी गैस है, हम खील खिलौने खाएंगे। उस समय पैसे का अभाव था, लेकिन प्यार का अभाव नहीं था, एकता का अभाव नहीं था, आपसी सौहार्द का अभाव नहीं था, आपसी तालमेल का अभाव नहीं था। एक दूसरे का भला चाहते थे। यदि किसी के घर में अभाव था तो उसकी सभी सहायता करते थे। प्रत्येक इंसान दूसरे के बारे में सोचता था कि मेरे आस पड़ोस में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में कोई गरीब भूखा न सोए। किसी के बच्चे अभावग्रस्त होकर अभाव को महसूस न करें। एक दूसरे की इतनी सहायता करते थे। त्योहारों के त्योहार
और मेलजोल का मेलजोल, उन लोगों की, उन ज्ञानियों की ऐसी भावना थी कि वो अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मेलजोल की भावना रखते थे कि सब के सब इकट्ठे होकर ही काम करते थे। जिसका घर बड़ा होता था उसमें बड़ी बड़ी लड़कियां सिलाई मशीन रख लेती थी, वहां सिलाइयां करती थी। कहीं कहीं सूत काटते थे, अपने चरखे रख लेती थी, चरखों से सूत काटती थी। जहां जिसका बड़ा घर होता वहीं पर सभी लड़कियां खाना खाकर सो जाती थी। किसी को ये बेईमाना नहीं था और न ही किसी के विचार दूषित थे कि किसी की बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखा जाए। उस समय पर सभी की बहन बेटियां अपनी बहन बेटियों की तरह थी। सभी बहन बेटियों की इज्जत करते थे, बहन बेटियों के लिए त्याग भावना थी। सभी की बहनों को अपनी बहन समझते थे, सभी की बेटियों को अपनी बेटी समझते थे। उस समय का जो भाव था वो इतना अच्छा था कि आज शिक्षा तो है लेकिन सद्भावना, प्यार, प्रेम सब स्वार्थ में बदल चुका है। पहले स्वार्थ को जानते ही नहीं थे, आज तो सोचते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा है, तभी इंसान इंसान से बात करता है। लेकिन उस समय पे सिर्फ ये सोचते थे कि हमने दूसरे का भला कैसे करना है। मिलजुल के खेत में जाते, मिलजुल के काम करते, मिलजुल के रहते, मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते। उस समय पर प्यार और सौहार्द की भावना इतनी थी कि आज तो सोच के भी हम यूं सोचते हैं कि वो समय कितना अच्छा था। पैसे का अभाव होने के बावजूद भी कितना अपनापन था। यदि हम पढ़ने आते, बस में चढ़ते, 2-4 लड़के खड़े हो जाते थे, बुआ जी यहाँ बैठ जाओ, बहन जी यहाँ बैठ जाओ। लेकिन आज कोई भावना नहीं है। आज का वातावरण बहुत दूषित हो चुका है और उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, जो कि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, मेल मिलाप की भावना नहीं दे रहे। उस समय तो एक बड़ा बुजुर्ग यदि किसी के बच्चे को खुरका देता था, मार देता था, पीट देता था, कोई कहने नहीं जाता था कि आपने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, बल्कि खुश होते थे कि ये आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा और डरेगा कि यदि कोई अपने पड़ोस का बड़ा बुजुर्ग आ गया तो तेरी पिटाई करेगा। वो भावनाएं कितनी अच्छी थी। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम, थोड़ी भावनाओं को बदलिए तथा उसी परिवेश में आने की कोशिश कीजिए। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।